Hello everyone, welcome to the next part of the mooting master class. हमने अभी तक ये डिस्कस कर लिया कि स्पीच कैसे लिखनी है फॉर द ओरल आर्ग्यूमेंट. स्पीच लिखना तो सबसे इनिशियल पार्ट हो गया. द नेक्स्ट पार्ट इज कि आर्ग्यू कैसे करना है. ठीक है, सो आई विल बी टेलिंग यू सब टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको अगर आप अप्लाई करते हो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर सकते हो बिफोर द जज. याद रखिए, ये एक मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन है. दिस इज अ मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन, दिस इज नॉट एन एक्चुअल केस. इट डज नॉट मैटर वेदर द जज रूल्स इन द फेवर ऑफ योर क्लाइंट और नॉट. वॉट मैटर्स इज दैट जज अवॉर्ड्स मोर मार्क्स टू यू एज कंपेयर टू द ओपोनेंट. So it is very much important to know what are the criteria on which you are being marked. Now usually there are 5 criteria on which you are marked. Now I'm telling this in the general scenarios, that usually what is the scenario. First, knowledge of facts. Now, knowledge of facts is something in which you can get full marks. ठीक है, इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलने ही चाहिए. क्या करना है उसके लिए? मूड प्रॉब्लम बहुत अच्छे से पढ़नी है. कैसे मूड प्रॉब्लम पढ़नी है? व्हाट इज द वे ऑफ रीडिंग द मूड प्रॉब्लम? दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, राइट? So you can watch that video to know कि how to get full marks with regard to that. Next part, time management. So it is very much important कि आप अपनी स्पीच, अपने आर्ग्यूमेंट्स विथ इन टाइम रिस्ट्रिक्ट करके विथ इन टाइम उसको खत्म करें. ठीक है, इसके लिए मैं बताऊंगा कि क्या तरीके होते हैं विथ इन टाइम खत्म करने के लिए. अगला आता है कोर्ट मैनरिज्म. थर्ड वे, कोर्ट मैनरिज्म. कोर्ट मैनरिज्म भी मैं बताऊंगा अभी कि क्या कोर्ट मैनरिज्म, आपको किस वे में कोर्ट के सामने खुद को प्रेजेंट करना है कि आपके कोर्ट मैनरिज्म में कोई भी मार्क्स ना कटें और आप यहाँ पे भी फुल मार्क्स ले लें. तो अभी 3 चीज़ें हम लोग को अभी तक दिख गई हैं जिसमें हम फुल मार्क्स ले ही सकते हैं. हम गारंटीड है कि हमें फुल मार्क्स मिलने ही चाहिए. अगर आप इन तीनों में से किसी एक में भी आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, देन यू डोंट एक्चुअली डिजर्व टू विन. ठीक है, क्योंकि ये 3 चीजें तो बहुत बेसिक हैं जिसमें ऑलमोस्ट सबको फुल मार्क्स मिलने चाहिए. द रेस्ट 2 थिंग्स जहां पे फुल मार्क्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, बट हम उसके लिए ही तैयारी करते हैं कि हम उसको मैक्सिमाइज कैसे करें. पहला, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स. नॉलेज ऑफ लॉ. पहला, नॉलेज ऑफ लॉ. दूसरा, एडवोकेसी स्किल्स, परसुएसिवनेस. ये 2 चीजें ऐसी हैं जो आएंगी प्रैक्टिस करके. लेट मी टेल यू, देयर इज नो शॉर्टकट टू विक्ट्री. ठीक है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस. ठीक है, यू नीड टू वर्क वेरी वेरी हार्ड. यू नीड टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल. यू नीड टू कॉल वेरियस पीपल who can come and help you in your pleadings, who will come judge you, who will listen to you and will tell the advice. But remember, सुनो सबकी, करो अपनी. ठीक है, बट करो अपनी इज नॉट समथिंग जिसमें कि आप बिना सामने वाली की बात को समझे कर रहे हो. इफ यू विल गिव, इट इज अ वेरी कॉमन थिंग, व्हेन यू विल गिव practice sessions to 10 different kind of people, those 10 people might tell you 10 different things. What you need to do is you need to sit, think about all of their suggestions, analyze in your brain, and then whatever you feel that okay, his suggestion was the best one, or if we mix the 2 suggestions given by 2 different people, that will bring me the best outcome, do that. This is something that I did, it worked for me. I will advise for even you to do the same. However, different people will tell different things, right? Everyone's method is different. I can only tell what worked for me. अब एडवोकेसी स्किल्स
जजेस के क्वेश्चन को टैकल करना, वो सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। विद इन दी एडवोकेसी स्कूल की जजेस के क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हम उस चीज़ पे जाएंगे जिसमें यहाँ पे मैंने बोला कि आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, विच इज़ विथ रिगार्ड टू टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट यू आर स्मार्ट, यू आर एक्टिव एंड यू आर स्मार्ट। You know you should analyze the judge. मूड प्रॉब्लम एनालाइज करना एक अलग चीज होती है, जज एनालाइज करना एक अलग चीज होती है। लर्न टू एनालाइज द जज। ठीक है, जज को एनालाइज कैसे करना होता है कि जब स्टार्टिंग में आप आर्ग्यू करना स्टार्ट ही करते हो, आपको स्टार्टिंग के 1 to 2 मिनट में पता चल जाएगा कि इस जज को क्या सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट है। वेदर द जज इज समवन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द फैक्चुअल पोजीशंस, वेदर द जज इज समवन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द लीगल पार्ट, एंड विच इज दैट पार्ट इन विच जज इज मोर इंटरेस्टेड। दे मूड प्रॉब्लम का एक कोई पर्टिकुलर इशू हो सकता है, इस पे जज ज्यादा इंटरेस्टेड हो, आपको वो एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको एनालाइज करिए, उसको समझिए और जज को वही चीज प्रेजेंट करिए। ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज कोई एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट है, कोई एक पर्टिकुलर इशू है, उसके लिए आपने पहला अपना लिम्ब ऑफ आर्ग्यूमेंट रखा हुआ है, पर आपने 2-3 और आर्ग्यूमेंट्स रखे हुए हैं इन आर्ग्यूवेंडो, राइट, बट आपके पास टाइम कम है। ठीक है, और जज आपके पहले आर्ग्यूमेंट से सेटिस्फाई हो चुका है, मत प्लीड करिए आर्ग्यूमेंडो। जरूरी थोड़ी है प्लीड करना, आपके पास में टाइम नहीं है, राइट। जज ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुका है आपके पहले आर्ग्यूमेंट, इज हैप्पी विथ यू। द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज गोइंग टू हैम्पर यू, क्योंकि पहली चीज आपका टाइम खत्म हो जाएगा। हो सकता है उसके बाद कोई बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट हो, दूसरा कोई इशू बचा हुआ, आप वो आर्ग्यू नहीं कर पाओगे। एडिशनली बाई चांस अगर जज आर्ग्यूमेंटों में सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो आपको जो ऊपर मार्क्स आपने कमाए थे वो आपके कट जाएंगे, तो वो करने की जरूरत नहीं है। स्टिक टू दी गुड थिंग। फर्दर फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस रखिए इन दी ओरल आर्ग्यूमेंट्स। मैंने ये पिछली वीडियो में भी बोला था, facts, that is what the judge wants to hear. The judge wants कि आप उस लॉ का एप्लीकेशन दिखाओ उसको आपके फैक्ट्स में। The judge does not want that you keep telling him law and law and law. This is not a law college lecture. This is a moot court competition. You need to understand the difference, and that is how you need to proceed. फर्दर जो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं विथ रिगार्ड टू टाइम मैनेजमेंट। अगर आप किसी चीज को बहुत शॉर्ट में आर्ग्यू कर सकते हो, क्योंकि आपने हमेशा याद रखिए कि जब भी आप एक स्पीच बना रहे हो, आपने एक पर्टिकुलर इशू और सब इशू के लिए पूरी लंबी चौड़ी स्पीच बना ली एज पर द टाइमिंग, बट ड्यू टू सम रीजंस वो टाइमिंग्स गड़बड़ हो गई। आपके पास में साइड में एक शॉर्ट स्पीच भी होनी चाहिए जिसके थ्रू आप उस सब इशू को 1 या 2 लाइन में खत्म कर दें, राइट। उससे क्या होगा कि अपना टाइम बचा पाओगे और एटलीस्ट सारे सब इशू सबको टच कर पाओगे, जिससे कि आपका आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाएंगे और आपसे कुछ मिस नहीं होगा, राइट।